लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दोनों देशों की फौजें अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में आ चुकी हैं। अब कल यानी कि दिवाली के दिन से एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू होगी। भारत और चीन के बीच इस ऐतिहासिक पहल से दुनिया के कई देश अचंभित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और परेशान कोई है तो वो है पाकिस्तान। भारत और चीन के सुधरते संबंधों से पाकिस्तान की बिसात कैसे बिगड़ गई, पाकिस्तान का क्या छिन गया, पाकिस्तान दहाड़े मारकर क्यों रो रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। लद्दाख में चीनी फौज ने बोरिया बिस्तर क्या समेटा, पाकिस्तान ने भारत को नमस्ते करना शुरू कर दिया। लद्दाख से चाइना ने अपनी फौज विड्रॉ नहीं की। हाँ की थी। वो क्यों की थी कि यार वो इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। उसको समझ आ गया कि इंडिया के साथ लड़ूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। डेप्सांग और डेमचोक में चीन ने हथियार क्या डाले, मानो पाकिस्तान एक और जंग हार गया। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। वो मेरा ख्याल में थोड़े से अक्लमंद है, इंडिया वाले भी और चाइना वाले भी। हमारे जैसे नहीं है नेबर के साथ वो अपने इकोनॉमिक रिलेशन ही खत्म कर दें। 5 साल तक भारत से बेकार उलझने के बाद चीन ने समझदारी वाला फैसला ले लिया तो पाकिस्तान को भी फौरन अकल आ गई। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो कश्मीर के ऊपर जो 75 साल से जो हमारा इशू चल रहा है इंडिया के साथ, हम भी इसमें हल कर सकते हैं। इंडिया के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी कर रही है, ठीक है, और पाकिस्तान से बात भी कर रही है। एलएसी पर मोदी ने शी जिनपिंग की फौज का एग्रेशन जैसे ही ठंडा किया, शहबाज शरीफ सऊदी अरब दौड़ पड़े, नवाज शरीफ लंदन होते हुए अमेरिका की शरण में जा पहुंचे, डिप्टी पीएम इसहाक डार किरण रिजिजू से मिल लिए और लाहौर में बैठी नवाज की बेटी मरियम नवाज हैप्पी दिवाली करने लगी। मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। चीन के कंधे पर चढ़कर ऐंठने वाले पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर रातों रात अपडेट कर दिया है। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें दिया नहीं हुई। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये बात दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये ऐसा सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया, हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। 2022 में पाकिस्तान पर चीनी कर्ज 26.6 अरब डॉलर था। 2024 में ये कर्ज 30 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। इसी महीने पाकिस्तान ने चीन से 1.4 अरब डॉलर का नया कर्ज मांगा है। चीन को पता है कि पाकिस्तान की ये कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं है, इसके बावजूद चीन पाकिस्तान को लगातार कर्ज पर कर्ज देता जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चीन भारत के खिलाफ अपने मामलों में पाकिस्तान को इस्तेमाल करता था। लेकिन लद्दाख में भारत से विवाद सुलझने का संकेत ये है कि चीन अब अपनी पॉलिसी बदल रहा है।
लद्दाख से चाइना ने अपनी फौज विड्रॉ नहीं की। हाँ की थी। वो क्यों की थी कि यार वो इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। उसको समझ आ गया कि इंडिया के साथ लड़ूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, अगर इसका दोस्त बन कर रहूंगा तो मैं जैसे तरक्की कर रहा हूँ मैं ऐसे ही करता रहूंगा। क्योंकि इस टाइम दुनिया में दो ही ताकतें जो ऊपर जा रही हैं, एक दुनिया की सबसे बड़ी वो आबादी वाला मुल्क है, एक दूसरा है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया बड़ी आबादी वाला मुल्क। ठीक है। ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी हाँ में पूरी दुनिया की हाँ होगी और इनकी ना में पूरी दुनिया की ना होगी। हम अमेरिका को टेंशन बनी है कि भाई हमने तो सारी जिंदगी लड़ा दिया इंडिया चाइना को, पाकिस्तान को कभी यूज किया या कभी नहीं किया जैसे भी, लेकिन अब इंडिया चाइना के रिलेशन देखने में जो आ रहा है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उसके बाद बेहतर हो रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को जैसे समझ लें वो इग्नोर करते नजर आएंगे? इग्नोर करते नजर नहीं आएंगे, वो कर रहे हैं। अभी से इंडिया नहीं कर रहा, पूरी दुनिया कर रही है। मतलब एकदम साफ है, चीन को अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, किसी और को तो कभी नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? जाहिर है वही करेगा जिसकी डिमांड पूरे पाकिस्तान में पहले से उठ रही है, वो ये कि अगर हालत सुधारनी है तो भारत से संबंध सुधारो। नवाज शरीफ को पहले ही अंदाजा हो गया था कि चीन के कंधे पर सवारी करने के दिन पूरे हो गए, लिहाजा उन्होंने और उनकी बेटी ने भारत से दोस्ती के प्रोजेक्ट पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। पहले एससीओ के दौरान भारतीय मीडिया की खातिरदारी की और अब उन्हें दिवाली भी याद आ गई। मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। मैं करतारपुर गई, वहाँ पर मैं जो सिख यात्री आए हुए थे मैं उनसे मिली, मैंने उनके साथ ज़मीन पे बैठ के उनका लंगर खाया, बहुत अच्छा खाना था उनका। और मैं जब वहाँ गई तो आप यकीन करें वो जो सिख यात्री हिंदुस्तान से आए हुए थे, उन सिख यात्रियों में से जो ख़वातीन थी उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया, मुझे प्यार किया जैसे वो हम बचपन से कहीं बिछड़े हुए हैं। तो इतना मुझे अच्छा लगा। और मैं जब उनके साथ बैठ के खाना खा रही थी, उनको मिल रही थी, तो उनके त्यौहार में उनके साथ शरीक थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमारे दरमियान कोई फासला है या हमारे दरमियान कोई सरहद है या मैं उनसे पहली बार मिल रही। मुझे ऐसे लगता था कि मैं उनको पता नहीं बरसों से, सदियों से जानती हूँ। पाकिस्तान में शरीफ सरकार आने के बाद से अब तक 4 बार भारत से रिश्ते सुधारने की बात हो चुकी है। हाल ही में एससीओ बैठक के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि वो जल्द पीएम मोदी से मिलेंगे। इससे पहले पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में भारत से कारोबार शुरू करने की बात उठी और इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इसहाक डार ने भारत से कारोबार शुरू करने की इच्छा जताई थी और इससे भी पहले इन्हीं डिप्टी पीएम इसहाक डार ने लंदन में एक बैठक के दौरान भी यही कहा था। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार नवाज शरीफ के समधी हैं और वो शरीफ के इशारे पर अपने मिशन में लगे हुए हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से नवाज शरीफ के दूत मिल लिए। भारत और पाकिस्तान के लीडर्स की मुलाकातें भी हो रही हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। माजी में कभी ऐसे नहीं हुआ। जब से डॉक्टर जयशंकर लास्ट टाइम पाकिस्तान आए थे, मुलाकात हुई, उसके बाद हमने देखा है कि अभी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग हो रही है समोआ के अंदर और इसमें इंडिया के एक मिनिस्टर साहब हैं किरण रिजिजू साहब। ये अगर आप पिक्चर देख रहे हैं जो सेंटर में है, इसमें जिस शख्स की बैक हमारी तरफ है ये इसहाक डार साहब है, पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी कर रही है, ठीक है, और पाकिस्तान से बात भी कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं इग्नोर नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान को उसी लाइन लेंथ से देखेंगे जिस लाइन लेंथ से वो पहले देखते रहे हैं। किरण साहब जो मिले हैं, ऑब्वियसली इनको ब्रीफिंग दी गई होगी, ठीक है, कि वहाँ पे पाकिस्तानी भी आए हैं, मिलना है, नहीं मिलना, उनके साथ कैसे बात करनी है, उनको इग्नोर करना है, हमारी उनके साथ पॉलिसी ये है। भारत से कारोबारी रिश्ते तोड़े थे इमरान खान ने जब मोदी सरकार ने 2019 में कश्मीर से धारा 370 खत्म की थी।
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर इमरान ने अपने मुल्क का वो हाल कर दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। आटे की एक एक बोरी के लिए पाकिस्तान में जंग की नौबत आ गई। महंगाई आसमान छूने लगी। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मिलनी बंद हो गईं क्योंकि भारत से आने वाला सस्ता सामान अब पाकिस्तान के बाजारों तक पहुंचना बंद हो गया था। आजकल जो रिलेशंस हैं वो बेस इकॉनमी में करते हैं, भी उनकी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल में थोड़े से अक्लमंद हैं, इंडिया वाले भी और चाइना वाले भी, कि वो अपने इख्तलाफात के बावजूद अपना जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे जैसे नहीं है कि हमारी अगर एक कंट्री के साथ नहीं बनती, एक नेबर के साथ हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन ही ख़त्म कर दें। तो मेरा ख्याल अगर हमें आगे बढ़ना है तो चाहे हमारी जितनी भी दुश्मनी हो, जितने भी इख्तलाफात हैं, उन सबको भुला के इकोनॉमिक रिलेशन बनाए जाएँ ताकि खित्ते में खुशहाली आ सके। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को होना चाहिए था, लेकिन उसने क्यों नहीं वहाँ पे आया? उसको पता था कि ये पाकिस्तान है। वहाँ पे रशिया में इसलिए गया कि उसको पता है ये रशिया बड़ी डोमिनेंट पावर है, इसके साथ हमारे हिस्टोरिकल, उसके अलावा मिलिट्री, इकोनॉमिकल सारे उनके ट्रेडिंग कुछ। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान ने आधा मुल्क चीन के पास गिरवी रख दिया, अरबों डॉलर का कर्ज भी चढ़ा लिया, लेकिन ग्वादर पोर्ट अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया। अब सीपेक सेकंड फेज के लिए पाकिस्तान चीन की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन चीन का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का इरादा ही पलट चुका है क्योंकि भारत से LAC समझौते के बाद चीन को यह एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान उसके लिए अब किसी काम का नहीं बचा। उनका भारत के साथ भी जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसमें उनके आर्मी चीफ ने भी यही कहा है, ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। वो अपने अपने पोजीशन पे पीछे गए हैं, स्टेटस को पे गए हैं वो चीजों पे, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर है, अभी वो ट्रस्ट करेंगे ये वाकई चीजें होनी। लेकिन आपको भी चाहिए कि इफ यू वांट टू हैव अ ट्रेड विद योर नेबर्स तो आपको उसमें उनको जो उनके एतराजात हैं उनको सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन शायद मेरा ख्याल इस वक्त आप, जो मुझे इसमें लग रहा है कि आप सिर्फ इस वक्त अमेरिका की साइड पे आना चाहते हैं क्योंकि और आपके पास चॉइस भी कोई नहीं। सिर से चीनी छतरी छिन गई तो पाकिस्तान को भारत ही भारत नजर आने लगा। भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिशें तो शुरू भी हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल कश्मीर की है, क्योंकि कश्मीर के नाम पर जिस आवाम को 78 सालों से ब्रेन वॉश करके रखा गया, उससे अब कैसे कह दें कि कश्मीर भूल जाओ। इंडिया और चाइना का जो क्लैश चल रहा है, अगर वो मसला हल हो रहा है तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो कश्मीर के ऊपर जो 75 साल से जो हमारा इशू चल रहा है इंडिया के साथ, हम भी इसमें हल कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जाती है मिलिट्री डोमेन में, तो हमें सोचना चाहिए कि हम मतलब फ्यूचर में हम किस तरफ लेके चलें इस मुल्क में। सही सर, अभी आपने बात की कश्मीर की, आपको पता है हम 78 ईयर से एक ही चूरन बेच रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप अपने मुल्क में देखें, गुर्बत अपनी इंतहा को है, ठीक है, इदारे अपनी पोजीशंस पे काम नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रोल प्ले अदा कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम में आप कश्मीर के लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ आएँ, तो वो भी सोचते होंगे कि पता नहीं ये किस किस्म की ऑफर है। मतलब कश्मीर अगर इंडिया की तरफ जाना चाहता है तो वो लोगों का फैसला होगा। कश्मीर को कहां जाना है इसका फैसला वो पहले ही कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहा कि मदद मांगने के लिए खुलकर भारत के सामने आए या लुक छिपकर इशारों में गिड़गिड़ाए। चीन ने भले ही भारत से रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हों, लेकिन पाकिस्तान को अपने संबंधों के लिए अभी भी चीन की इजाजत की फिक्र है। अब अगर पाकिस्तान ने अपने हालात ठीक करने हैं, एंड आई डोंट थिंक ये आर्गुमेंट है कि चाइना के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इंडिया के साथ खराब होने चाहिए। फॉर मी दैट मेक्स नो सेंस। अच्छा, आप चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें, आप इंडिया के साथ भी रखें। मैं चाइना पाकिस्तान का जो ओकेजन है उसके हक में हूँ, लेकिन पाकिस्तान फिर उसकी जगह इस्तेमाल नहीं ना होना चाहिए इंडिया के खिलाफ। वैसे पाकिस्तान के पास अब करने के लिए कुछ है नहीं, चाहे उसे चीन से इजाजत मिले या ना मिले, क्योंकि उसके अपने कब्जे वाले कश्मीर में ही हालात बेकाबू हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में वो क्या कहेगा और क्या ही करेगा। कुछ होगा तो बस ये कि कश्मीर के नाम पर टैक्स पेयर को लूटने वाली पाकिस्तानी आर्मी का बजट बहुत छोटा हो जाएगा।
7 साल हो गए पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर हाँ, पे बस बस वोटिंग के इसकी लिए। वजह आपको नहीं समझ आ रही? नहीं। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हाँ। हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है, आवाम मिलना चाहती है। घर जाना है, घर जाना है या नहीं? आपको क्या लगता है जो डिफेंस हम हर साल बढ़ा रहे हैं, ये डर है कि इंडिया हमला करेगा? जो डिफेंस की नहीं बताओ, वहाँ से हमले का डर है? हमले का डर बस एक, जब इलेक्शन आएंगे तो तभी होगा। जब कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, वो चाहे मुज़ाकरात से हो चाहे जैसे भी हो, तो हमारा डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली हाफ से भी कम पे आ जाएगा, ठीक है। और जो हाफ से कम पे आएगा वो सारा डिफेंस बजट आवाम पे तो लगेगा। इंडिया तो चाहता है कि बातचीत हो, फिर हमारी आर्मी दरमियान में आ जाती है। चाहे जैसे भी करना पड़े, पाकिस्तान के पास रास्ता तो बस यही बचा है कि भारत से कारोबार की भीख मांगी जाए। चीनी चक्कर में फंसे नवाज, शहबाज एंड कंपनी के दिमाग में ये सच अच्छी तरह बैठ चुका है।